हेलो फ्रेंड्स, 24 जून 1947 यूएस के एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने यह क्लेम किया कि उन्होंने यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में 9 यूएफओस को उड़ते हुए देखा और इसके एक हफ्ते बाद यह न्यूज़ मानो एक बीमारी के तरह पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद इस टॉपिक पर बात करना बंद हो चुका था और फिर से एक बार 1969 में रूमर्स फैलता है कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर से यूएफओ उड़ते हुए दिखे हैं। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो यूएफओ उड़ रहे थे और उनके ऊपर अचानक एक बिजली गिरी, जिसकी वजह से जितने भी एलियंस उस यूएफओ में बैठे थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग उसमें से एक एलियन बच गया था, जिसे यूएस आर्मी ने एक सीक्रेट बेस में छुपा कर रखा है और ये सब हो रहा था एक सीक्रेट प्लेस पे जिसका नाम है एरिया 51। आओ जानते हैं इस वीडियो में इस जगह की मिस्ट्री के बारे में। Exactly what's going on up there? Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs that are out there of extraterrestrial origin. Area 51. Near Area 51. Claims that he worked at a place just south of Area 51. फ्रेंड्स, एरिया 51 यूएस मिलिट्री का सीक्रेट बेसमेंट है जो सर्दर्न नेवाडा के डेजर्ट में लोकेटेड है। इसके आसपास में कोई भी सिटी नहीं है और यहाँ किसी भी आम इंसान को आना मना है। लेकिन इसके पास में एक सिटी है जिसका नाम है रेचल नेवाडा, जिसकी पॉपुलेशन 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 54 है। हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग बात है, लेकिन 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 54 ही है और दोपहर के टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अमेरिका में एरिया 51 गवर्नमेंट लार्जेस्ट कंट्रोल्ड एरिया है और इसके पास में नेवाडा टेस्ट साइट है जहाँ यूएस ने कोल्ड वॉर के टाइम पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। तो फ्रेंड्स, इस एरिया 51 को न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी चल रही थी। इन डिटेल इस जगह को एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। और फ्रेंड्स, एक कॉमन सेंस वाली बात ये भी है कि अगर ये किसी भी मिलिट्री का सीक्रेट बेस है तो ये जाहिर सी बात है इसे सीक्रेट ही रखा जाता है और इसके बारे में डिटेल में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। और जाहिर सी बात है जहाँ इंफॉर्मेशन की कमी होती है वहाँ ऐसी अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जरूर से होती हैं। और इस एरिया 51 को अमेरिका के 2 CIA एजेंट ने ढूंढा था। एक्चुअल में बात करें तो इस जगह पर स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने का काम चलता था। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में वॉर चल रहा था। यूएस स्पाई एयरक्राफ्ट बनाकर सोवियत यूनियन पर नजर रखता था, लेकिन एक दिन सोवियत यूनियन ने इस स्पाई एयरक्राफ्ट को पकड़ लिया था, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन मानना पड़ा कि ये उन्हीं का स्पाई एयरक्राफ्ट है। और इसके बाद यूएसए ने CIA को ऐसा स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने बोला जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो और जो एकदम हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सके और जिसकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो। सो फ्रेंड्स, लोग जिसे यूएफओ समझ रहे थे वो असल में यूएसए का स्पाई एयरक्राफ्ट था। और फ्रेंड्स, जब CIA को इसके बारे में पूछा जाता था तो कभी वो इसका जवाब नहीं देते थे। CIA को पता था लोगों से इस स्पॉट को सीक्रेट रखने का ये बहुत अच्छा जरिया है। फ्रेंड्स, 1994 में यूएस एयरफोर्स बताती है कि असल में वो हमारा ही एक स्पाई एयरक्राफ्ट था जिसके मदद से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्टिंग के साउंड को कैच कर सके। और ये एयरक्राफ्ट बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यूएस एयरफोर्स इसे इवनिंग के टाइम पर टेस्ट कर दी थी, यानी जब सूरज डूबने लगता था। और जाहिर सी बात है इवनिंग के टाइम पर अगर कोई रेस चमकेगा तो किसी को भी लगेगा कि वो एक यूएफओ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कमेंट में बताना अपने ओपिनियन और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।